21 वर्षीय राबिया सैफी की कथित तौर पर 26 अगस्त को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राबिया को बार बार चाकू से मारा गया और उसके निजी अंगों को बेरहमी से कुचला गया। घटना 26 अगस्त की रात की है। पुलिस को राबिया का शव फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड के पास मिला। 27 अगस्त को 23 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक शख्स ने कलंदी कुज पुलिस स्टेशन पर आकर आत्मसमर्पण किया और राबिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। राबिया और निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में काम करते थे। मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर राबिया के लिए न्याय की मांग उठ रही थी। 21 वर्षीय राबिया सैफी ने जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए की पढ़ाई की थी। राबिया साधारण परिवार से थी। उनके पिता समीद अहमद लकड़ी का काम करते थे। उनकी मां एक स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करती थीं। परिवार का कहना है कि वो निजामुद्दीन को नहीं जानते और ना ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। लेकिन कुछ फोटोज़ और एफिडेविट इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें निजामुद्दीन राबिया के परिवार वालों के साथ देखा जा रहा है। ये कुछ फ़ोटोज़ जब की हैं जब निजामुद्दीन ने राबिया को मंगनी और शादी के लिए प्रपोज़ किया था। राबिया की मां का कहना था कि वो निजामुद्दीन को नहीं जानती थी और ना ही कभी उसे मिली थी। लेकिन कुछ फ़ोटोज़ में निजामुद्दीन को राबिया की मां के साथ देखा जा सकता है। इस पर राबिया की मां कहती हैं कि ये फ़ोटोज़ एडिट की गई हैं और मुझे नहीं पता ये किसने की हैं। इसी के साथ ही राबिया और निजामुद्दीन का मैरिज सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है, जिसमें राबिया का स्टेटमेंट लिखा है कि मैं निजामुद्दीन से शादी कर रही हूँ। मैंने अपने परिवार वालों को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अपनी मर्ज़ी से निजामुद्दीन से शादी कर रही हूँ। आगे लिखा है, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली हूँ। मेरे पास ना कोई जेवर है, ना कोई पैसे हैं और ना ही निजामुद्दीन द्वारा मुझे किडनैप या अगवा किया गया है। इसके अलावा आगे लिखा है, मैं निजामुद्दीन के साथ एक पत्नी के तौर पर रहूंगी। जो मेरी ड्यूटी है मैं उनको सही से निभाऊंगी। इन फोटोज़ और एफिडेविट के वायरल होने के बाद राबिया के लिए इंसाफ की आवाज़ हल्की हो गई। लेकिन परिवार का आरोप है कि राबिया को किसी एक शख्स ने नहीं मारा, बल्कि कई आदमियों ने मिलकर राबिया का कत्ल किया है। कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने बताया था कि 26 अगस्त को निजामुद्दीन आया था। वो कहने लगा कि उसने अपनी घरवाली को मार दिया और वो यहाँ आत्मसमर्पण करने आया है। हमने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया। तब से निजामुद्दीन सूरजकुंड क्राइम ब्रांच के अधीन है। निजामुद्दीन के भाई का कहना है कि निजामुद्दीन ने मुझसे कहा है कि उसने और राबिया ने शादी कर ली थी। निजामुद्दीन को शक था कि राबिया और उसके वरिष्ठ रविंद्र मेहरा के बीच करीबियां बढ़ रही हैं। राबिया के चरित्र पर शक के चलते निजामुद्दीन ने राबिया का कत्ल किया है। इसके अलावा निजामुद्दीन के भाई राजू ने कई अहम खुलासे किए हैं। सिविल डिफेंस में काम करते हुए निजामुद्दीन को 1 साल हो गया था। वो रात को 10-11 बजे आता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो घर भी कम आया करता था। वो हमसे बात नहीं करता था और ना ही कुछ बताता था। हमें राबिया और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू जब घर लौटकर आए तब उन्होंने निजामुद्दीन के कपड़े और बैग की तलाशी ली। उसमें कई दस्तावेजों के साथ राबिया के परिवार के साथ निजामुद्दीन की तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों के अनुसार निजामुद्दीन राबिया की मां, पिता और बहनों से नियमित रूप से मिलता था। राबिया और निजामुद्दीन की शादी के दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों ने आपसी रजामंदी से कोर्ट में शादी की थी। वहीं राबिया के वकील महमूद प्राचा कहते हैं कि राबिया के सीनियर रविंद्र मेहरा को एक दिन पहले 25 अगस्त को भ्रष्ट के मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। बता दें कि मेहरा के नेतृत्व में पुलिस ने मास्क पहनने जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए बहुत सारे चालान जुर्माने जारी किए। पुलिस ने कथित तौर पर डुप्लीकेट प्रतियां छापी और संबोधित द्वारा भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की। मेहरा मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल था, जबकि राबिया ने पूरी घटना देखी क्योंकि वो मेहरा की सहायक थी। इसलिए मेहरा की कहानी को दबाने के लिए राबिया को मार दिया गया। राबिया के वकील आगे कहते हैं कि मामला अभी जांच का विषय बना हुआ है। हमें इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहते हैं। देश में मामला ढकने के लिए दलित, मुसलमान और लड़कियों को औजार बनाया जाता है। मेहरा के मामले को छुपाने और शायद उसे बचाने के लिए राबिया को मार दिया गया।
मेहरा के मामले को छुपाने और शायद उसे बचाने के लिए राबिया को मार दिया गया। मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है।